हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग जेटेट मेंस एग्ज़ाम और पारा टीचर आकलन परीक्षा का सीडीपी का टेस्ट लगाएंगे। चलिए, तो पैडागोजी का टेस्ट हम लोग लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बाल विकास का है। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए डोलार्ड, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी वेंडूरा और वाल्टर्स। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 सेकंड का टाइम रहेगा दोस्तों। और ये मैं जितना भी करवा रहा हूँ, ये दोस्तों जेटेट के एग्ज़ाम में 2016 में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वेंडूरा और वाल्टर्स ने ये बोला था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जीवन पर्यंत चलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ऑप्शन सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चे। ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं सीख सकते। ऑप्शन बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऑप्शन सी, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन डी, बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खाली स्थान प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का। ऑप्शन सी, एकता एवं सहयोग की भावना का। ऑप्शन डी, अहम तथा उचितता की भावना का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों, समय समाप्त हुआ। आपका इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एकता एवं सहयोग की भावना जागृत होती है, विकास होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शन ए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीक़ों से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना। ऑप्शन बी, बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना। ऑप्शन सी, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। ऑप्शन डी, बच्चों में निर्माणात्मक की जांच करना। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। इसलिए उन लोग से ये वस्तुनिष्ठ न लेकर मेंस एग्जाम लिया जाता है, निबंधात्मक। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? दोस्तों पूछा है, नहीं है। ऑप्शन ए, बालक के स्वर्णिम विकास पर जोर देना। ऑप्शन बी, बालक के मनोविज्ञान को समझना। ऑप्शन सी, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ऑप्शन डी, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। यह बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 140। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 120 बुद्धि लब्धि होगा। देखिए, इसको आईक्यू भी बोला जाता है बुद्धि लब्धि को। इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा काल क्रमानुसार, आप लोग पढ़े होंगे, इंटू 100 से करना होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आपको। देखिए 18 वर्ष मानसिक हो रहा है इसका, और 15 वर्ष इसका ये हो रहा है, उम्र हो रहा है। इसको 100 से कर दीजिए, काट दीजिएगा तो आपका 120 आएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन सी होगा, 120 उसका बुद्धि लब्धि होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन सी, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथनों से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ऑप्शन ए, अलग अलग छात्रों की तुलना करने से। ऑप्शन बी, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। ऑप्शन सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। ऑप्शन डी, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में छात्राओं के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों के प्रयोग करने से बच्चे आकलन को उपयोगी और रोचक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ऑप्शन ए, तत्परता का सिद्धांत। ऑप्शन बी, प्रभाव का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अभ्यास का सिद्धांत। ऑप्शन डी, सीखने का प्रबल सिद्धांत। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सीखने का प्रबल सिद्धांत थॉर्नडाइक प्रतिपादित नहीं किए थे, यानी ये सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ऑप्शन बी, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन सी, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन डी, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, स्त्रियों का हस्तलेख मतलब जो लिखते हैं लोग, पुरुषों की हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, इनका राइटिंग बहुत अच्छा होता है महिलाओं का या लड़कियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना।
ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी टॉयलर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गॉल्टन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, गॉल्टन महोदय ने सबसे पहले शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षार्थी को उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना, ऑप्शन सी तुलनात्मक मूल्यांकन, उपरोक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, यानी ABC ग्रेड मिलता है वो पद्धति का शुरू करने के लिए बात बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ऑप्शन बी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय देना, ऑप्शन सी अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया के शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ऑप्शन डी बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ये गलत है, बाकी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये VBI है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, ऑप्शन बी सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन सी उनके प्रति नीची जाति होने का भेदभाव रखना चाहिए, ऑप्शन डी उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो इसका दोस्तों आंसर ऑप्शन ए होगा, सभी बालकों के समान शैक्षणिक अवसरों की समानता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? ऑप्शन ए जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, ऑप्शन बी जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, ऑप्शन सी जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, ऑप्शन डी जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।